हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द लोकस ऑफ टिप ऑफ द आवर एंड इज। ठीक है बच्चों। सो हमें क्लॉक का जो आवर एंड है उसका लोकस फाइंड आउट करना है, क्या होगा। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये हमारी मान लेते हैं कि ये हमारी आवर एंड है। तो ये क्या रहेगी कि एक पॉइंट से जहाँ पे तीनों सेकंड, मिनट और आवर एंड जो तीनों है वो क्या रहती है कि यहाँ से इस पॉइंट से हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमेशा इस पॉइंट से दोनों जो तीनों रहती है हमारी, आवर एंड, मिनट एंड और सेकंड एंड, तीनों क्या रहती है, इस पॉइंट से फिक्स रहती है। और जो लेंथ ऑफ एंड है, लेंथ ऑफ आवर एंड, लेंथ ऑफ आवर हैंड डज नॉट चेंज। ठीक है बच्चों। तो जो लेंथ होती है आवर एंड की वो क्या होती है, छोटी बड़ी तो होती नहीं है, उतनी की उतनी ही रहती है। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे डायग्राम। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट क्या अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले लोकस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है बच्चों। सो लोकस की डेफिनेशन ये होती है, लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। locus is a set of points which satisfies which satisfies given condition। ठीक है बच्चों, गिवन कंडीशन। तो लोकस हमारा क्या हो जाएगा कि एक सेट ऑफ पॉइंट्स होगा जो कि क्या करेगा कि जो हमें गिवन कंडीशन है उसको वो क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। अब यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है वो क्या रहेगी कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बच्चों। सो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं फिक्स पॉइंट को ओ, और ये जो पॉइंट मूविंग पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, पी। ठीक है बच्चों। अब देखो इसके जो ओ पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि ये ओरिजिन के ऊपर है। लेट ओ पॉइंट इज, कोऑर्डिनेट जो ओ पॉइंट के हैं वो क्या है हमारे 0,0, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, x, y। ठीक है बच्चों। तो हाँ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि हमारी ये क्या हो गई, r हो गई। सो ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो ओ पी, यानी ये जो डिस्टेंस रहेगी वो r के इक्वल रहेगी ऑलवेज, और ये क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट। अब देखो ये डिस्टेंस को हम क्या, कांस्टेंट है, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओ पी का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 - x1। सो यहाँ पे x2 की वैल्यू x, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 0। सो x - 0 होल स्क्वायर, प्लस y - 0 होल स्क्वायर, और इसका हमारा क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस होगी हमारी किसके इक्वल होगी, आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमने ओपी का स्क्वायर किया है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर होगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये हमारी जो इक्वेशन है बच्चों वो किसकी होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है बच्चों, सर्कल। तो यानी पी पॉइंट जब मूव करेगा तो उससे जो लोकस हमें मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। सो सर्कल इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।